हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्रीमद्भगवद गीता सुने। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब देखिए, दुर्योधन उन अजेय युद्धवीरों के बारे में बताता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं, जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। सोमदत्त और भूरिश्रवा बहिष्कों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन से गुरु द्रोणाचार्य की शादी हुई थी। जहाँ तक अन्यों की बात है, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के पक्ष में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन को लगता था कि मेरी विजय निश्चित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी एवं अजेय योद्धा भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, यानी अब मुझे कोई हराने वाला नहीं है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म पितामह की तुलना में कुछ भी नहीं है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ में उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म पितामह की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह अत्यधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। दुर्योधन सोचता है
मैं युद्ध में विजयी होऊंगा, यह दुर्योधन का अटल विश्वास था। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों तरफ से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और दुश्मन इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब द्रौपदी ने उन दोनों से न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह और प्रेम था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का मंगल करें। मेरी अन्य वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।